यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी वेद की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, तो फलाने से मर ले, दकड़े से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा। आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। गरीब स्वर्णादन देह दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे चार मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का सातसंग ब्रह्मांड का लोक, इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गिरिव चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान, आगे धाम कबीर का, हंस ना पावे जान। के वहां सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। ग्रीव काया काशी मन मगहर, दोहों के मद कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। ग्रीव काया काशी मन मगर, अर्श कुर्स बीच मुकाम, जहां दुलहदी घर किया, आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है, और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है, तो के भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी, ये दोनों राजा थे, और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी, किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे, तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। अरे गोपीचंद हंसे। गोपीचंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। हाथ ने बोला, रहा तारा गजब हुई हो, लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई, ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अब ठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा, कि तो भंडारे कराएंगे, खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान, मालिन को जाना नहीं, बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भो माही, मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही।
2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, देख अदब सुल्तान को कैसी डारी मेर। ओह, कहते 2.5 लाख के जूती थी, जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे, और 1 पैसे का बेर। यानी मालन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लाग रही थी सुल्तान को जब घर छोड़ कर चला, और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर, और जूती पहन रहा था वो कीमती। भूखा मरे था तो उसने कहा मैंने बेर दे दे, या दोनों जूती रख लेते, ये 2.5 लाख कीमत है इसकी। वो 2 आने के बेर, एक शेर तुलवा लिया और जूती धर दी। तोलते समय एक बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने ठाया फटदेश, और मालन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं यू देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नो का नो दिन बैठा तू तो अंदर मन में, वो बकवाद बता। ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी, 1 पैसे के बेर के ऊपर क्यों बकवाद कर रहे हैं। तो ये सारी दोष आपा निकालना पड़ेगा, इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ असली रूप में आगे। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, तो राज अंदर ही लिए फिर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवास भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे।